ओके, वेलकम टू ट्रेडिंग टेम्पल। आज डेट है 14 जुलाई। देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कैसा काम काज हुआ है और मार्केट ने हमको कहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी है। सबसे पहले मार्केट गैप बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद में ऊपर जाने लगा। फिर ठीक है, यहाँ पर जो लंबी लंबी विक्स बनने लगी। लंबी लंबी विक्स बनने का मतलब यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं था कि मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा या फिर इसको क्रॉस करके नीचे आएगा। कुछ देर बाद मार्केट थोड़ा क्लियर होने के बाद में इस बड़ी वाली रेड कैंडल ने यहाँ पर जो है एक बड़ा मोमेंटम दिया छोटा सा। यहाँ पर जैसी क्लोजिंग मिली और रीटेस्ट करने आया, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री कर ली और इसी कैंडल का जो पिछला कैंडल है उसका जो हाई बना था, हाई का स्टॉप लॉस लगा करके और नीचे 1:2 के टारगेट हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे मार्केट ने इसमें इस ट्रेड में जो हमको टारगेट दिया है। करीबन हमारा यहाँ पर 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 51 पॉइंट के टारगेट थे, तो 1:2 का टारगेट था। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर आराम से हमको दिया है। ये मैंने 1:2 का टारगेट इसलिए लिया है, ज़्यादा बड़ा टारगेट इसमें इस रेजिस्टेंस तक का इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो मार्केट जो है कभी भी यहाँ से पलट सकता था। मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी बड़ी जो विक्स है ना, ये मार्केट को कभी भी यहाँ पर जो है यहाँ से पलट करके मार्केट को ऊपर ले जा सकती थी। ठीक है, इस वजह से हमने छोटा टारगेट रखा। स्टार्टिंग में पहला प्रॉफिट आपका जो है प्रॉफिट में होना चाहिए, पहली ट्रेड। इसके बाद मार्केट में हमारा फिर देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी बनी है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी बन गई जैसे ही इस लो को ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर ब्रेक हुआ, रिटेस्ट, इस बड़ी कैंडल ने कन्फर्मेशन कर दिया कि मार्केट अभी जल्दी से ऊपर जाने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर रिटेस्ट करने मैं एंट्री कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि हमारी जो है पहली ट्रेड पॉजिटिव में होने वाली थी, तो हम थोड़ा अच्छे सेटअप का वेट कर रहे थे क्योंकि मार्केट एकदम से जो है मैं आपको बताऊँ ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रहा था। तो नीचे आने पर ज़रूरी नहीं है यहाँ से जो है फिर से नीचे चला जाए। मार्केट जो है आपका स्टॉप लॉस खाने की वजह से जो है ऐसा काम भी कर सकता है। मार्केट थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद ये प्राइस एक्शन बनाया, फिर यहाँ से कप एंड हैंडल बना करके फिर मार्केट ऊपर जा सकता था। इस वजह से हमने जो है कप एंड हैंडल का वेट किया, लेकिन वो मार्केट ने नहीं दिया। सेकंड अपॉर्चुनिटी हमको जो है मार्केट में यहाँ पर मिली। आप देख सकते हैं पिछले दिन का अगर आप चार्ट कंबाइन करें तो मैं एक डब्लू की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, जो कि बड़ा डब्लू आपको जो है यहाँ पर दिखेगा। पिछला जो चार्ट यहाँ से मार्केट नीचे आया, इस रेजिस्टेंस से, इस सपोर्ट से टकरा करके मार्केट ऊपर गया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पर टकराया, टकराने के बाद मार्केट फिर से नीचे आया। तो मेरी पहली अपॉर्चुनिटी मार्केट में यहाँ पे बनने वाली थी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कॉल पोजीशन लेने वाला था, मैंने ड्रॉ करके भी रखा हुआ था, लेकिन मार्केट जो और स्टॉप लॉस हम रखते हैं इसलिए पिछले स्विंग तक का लो, लेकिन मार्केट मेरी एंट्री यहाँ पर होने वाली थी इस वाली कैंडल पे, लेकिन यहाँ पर नहीं हुई क्योंकि मार्केट ने हमारा कोई भी एंट्री प्राइस बिल्कुल 2 या 3 पॉइंट से छोड़ दिया था और वापस ऊपर जाने लगा। तो मैंने यहाँ पर कॉल की पोजीशन फिर छोड़ दी, मैंने नहीं ली। ठीक है, लेकिन फिर से मार्केट ने कॉल ऑप्शन हमको फिर से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी, वही सेम डब्लू की तरह डब्लू पैटर्न बनाया। आपको बताता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन खाया, पहली अपॉर्चुनिटी हम देख रहे थे यहाँ पर तो हुआ नहीं। फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी हमने जैसे ही यहाँ पर आने के बाद रिजेक्शन खाने के बाद यहाँ पर जब मार्केट आने लगा तो मैं यहाँ पर पहले से अपने लेवल जो है ड्रॉ करके बैठा हुआ था। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट पर आकर मैं छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाएगा और मैं 1:2 या फिर यहाँ पर नेकलाइन तक के टारगेट यहाँ पे बुक करूँगा। लेकिन मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट ने हमको एंट्री तो दी। एंट्री देने के बाद मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मिनट जूम करके आपको क्लियर होगा भी। अब देखिए आप, ठीक है, एंट्री इस वाली कैंडल पे हमारी हो चुकी थी। एंट्री जो है हमारी इस वाली कैंडल पे हो चुकी थी। ठीक है, और यहाँ तक का स्टॉप लॉस हमने लगाया था, पिछली जो विग है बड़ी विग, इसका लो तक का। मार्केट पहले चलने लगा ग्रीन में चलने के बाद में फिर यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करने, फिर नीचे आया, फिर ऊपर क्लोज हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर क्लोज हुआ। जैसे ही मार्केट इतने ऊपर जाने लगा, मुझे लगने लगा कि मार्केट जो यहाँ से ऊपर जाने वाली इतनी आसानी से नहीं है। अगर जाता तो सीधा ही जाने लगता। ठीक है, डब्लू पैटर्न बनाता, यहाँ से आकर के सीधा चला जाता, लेकिन मार्केट जो है इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। तो फिर और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने हमारा जो स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर आकर के हिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने जो है ट्रेड क्लोज कर दी। मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस खा करके फिर से पूरा टारगेट दिया, यहाँ पे आकर नेकलाइन तक का पूरा टारगेट दिया है। लेकिन हम फिर क्योंकि फोबो में ट्रेडिंग नहीं करते, एक बार सेटअप अगर निकल गया है तो फिर वेट करते हैं नेक्स्ट सेटअप के लिए। ठीक है, इस तरह से आज की ट्रेडिंग हुई बैंक निफ्टी में। अब जस्ट मिनट मैं आपको बताता हूँ ये लास्ट का मोमेंटम कैसे आया मार्केट में। ठीक है, ये जो 300 पॉइंट के 300 पॉइंट की रेंज के आसपास का ये मोमेंटम आया है बैंक निफ्टी में, ये वाला, ये कैसे आया। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर से डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकती है, यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। नहीं, आपका कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे, ना तो कप एंड हैंडल बन रहा है, ना डब्लू बन रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं बन रहा है यहाँ पर। आप जो है रिवर्सल पैटर्न ले ही नहीं सकते। इसका साइकोलॉजिकल लेवल में आपको बता देता हूँ, ये मार्केट यहाँ से क्यों पलटा है। ठीक है, देखो ओपन हुआ है, समझना आप स्टार्टिंग से। जो सेलर थे वो एक्टिव यहाँ पर हो चुके थे इस वाली कॉल की स्ट्राइक पर, यानी कि 44,900 की कॉल ऑप्शन उन्होंने शॉर्ट कर दिया था, 44,900। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर था, उसी के साथ में मार्केट को उन्होंने यहाँ पर 44,500 या 44,600 के आसपास का पुट ऑप्शन भी सेल किया हुआ था, यानी कि 300 पॉइंट की रेंज उनने बीच में सेल करी हुई थी। यहाँ पर भी जो है
आपको बताता हूँ, यहाँ पर कॉल पुट ऑप्शन सेल किया हुआ था और यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ था। ये जो रेंज है, ये रेंज के अंदर मार्केट कितना भी रहे, साइडवेज रहे तो भी उनका प्रॉफिट, नीचे जाने के बाद ऊपर चला जाए तो भी उनका प्रॉफिट। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है उनका यहाँ पर प्रॉफिट होने लगा। प्रॉफिट होने के बाद ये मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, साइडवेज होने पर भी उनका प्रॉफिट बढ़ा कॉल ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन इन्होंने शॉर्ट किया था ऑप्शन सेलर का, ठीक है। इसके बाद में मार्केट यहाँ पे आने लगा, फिर भी उनका प्रॉफिट बढ़ा। अब यहाँ पर जो है इस वाली जो यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ था वो उसमें इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो इससे ऊपर जाएगा तभी इसमें जो है ये वाली पुट ऑप्शन जो है प्रीमियम गलेंगे मार्केट जहाँ, तो उसको जो है पैसा बनना है सेलर को। तो इस वजह से जो है मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर सेलर को डराया। मैं जस्ट मिनट आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये जो है ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 45,554 के आसपास तक का लो लगाया, यानी कि 600 से थोड़ा नीचे। जिस भी कॉल ऑप्शन ने यहाँ पर 44,600 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया होगा वो थोड़ा सा लॉस में दिखने लगे होंगे, यहाँ पर थोड़ा से लॉस में दिखने होंगे। लेकिन यहाँ पर जो नए ऑप्शन बायर हैं या फिर रिटेल ट्रेडर है वो अपनी पोजीशन पुट में लेना चाहते थे। कैसे, जैसे मार्केट जो है उनको बहुत टाइम से जो है ट्रैप कर रहा था, यानी कि ये थोड़ा सा नीचे आने के ऊपर जाए, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया। लोगों को लगा कि जो ये वाला लेवल जो है पिछला लो टूट गया है, ये वाला लेवल भी यहाँ पर टूटा है, ब्रेकआउट मिला है, अब मार्केट यहाँ तक आएगा या नीचे चला जाएगा। यहीं पर क्या हुआ, उन लोगों की पोजीशन एक्टिव हुई, जो रिटेल ट्रेडर थे उनकी यहाँ पर पुट में पोजीशन एक्टिव हुई, और वहीं पर ही जो है ऑप्शन सेलर थे उन्होंने अपनी पोजीशन कवर अप करने की कोशिश कर दिया। तो सीधा ही मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। ये पहला स्टॉप लॉस ऑप्शन सेलर का, ऑप्शन बायर का, सॉरी, ये दूसरा स्टॉप लॉस ऑप्शन बायर का। अगर किसी ने यहाँ तक भी लगाया होगा तो ये तीसरा स्टॉप लॉस। ये सारा ही एक कैंडल में जो है, अब ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल में नहीं है, मैं आप तो उसको जो था इस वाली पोजीशन में जिसने भी यहाँ पर पुट बाय किया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है तुरंत जो है अपने रोज को रिकवर करने के चक्कर में वो कॉल ऑप्शन बाय कर लेता है यहाँ पर और इसका ये सेल लगा देता है, ठीक है। तो पहले से ही जो थे सेलर तो बैठे हुए थे यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, यहाँ पर नए प्लेयर भी आ गए, नए रिटेल ट्रेडर भी आ गए, तो उन्होंने जो मार्केट ऊपर खींच, तो स्कैल्पिंग भी ट्रेडिंग हुई इसमें बड़ी क्वांटिटी में, तो मार्केट पूरा से ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हुआ है यहाँ पर। तो ऑप्शन सेलर का जाए यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ, मार्केट यहाँ से उन्होंने नीचे किया कॉल ऑप्शन में, जस्ट पुट में लॉस चल रहा होगा तो पुट में यहाँ पर भी प्रॉफिट हो गया होगा। तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट में पूरा दोनों पॉजिटिव उनकी जो है प्रॉफिट में लिख ली होंगी आउट ऑफ द मनी की, ठीक है। हमने यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी ली थी, दोनों हमारी बैंक निफ्टी में थी। पहली ये थी जिसमें स्टॉप लॉस, जिसमें हमारा टारगेट हिट हुआ था और इसमें हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात हो जाती है, ठीक है। बैंक निफ्टी के बाद हम बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में आज कैसा कामकाज हुआ और हमको किस तरीके से काम करना चाहिए था। निफ्टी की बात करें, निफ्टी जो है गैप अप हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन खाना थोड़ा साइडवेज होने लगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन खाने के बाद यही जैसी ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनने के बाद यहाँ पर जितने भी पुट की पोजीशन सोच रहे थे उन सबका जो है स्टॉप लॉस हिट कर दिया या फिर मोमेंटम बदल दिया। तो वो वेट कर रहे होंगे कि अब वापस नीचे आएगा, लेकिन नीचे आने की जगह वापस ऊपर चला गया। यहाँ पर जितने भी जिन्होंने पुट बाय किया था वो अपना एग्जिट कर चुके, ठीक है। और फिर नए प्लेयर आ गए, यहाँ पर ऐसे लगा करके ऊपर जाने के उनका ऐसे सेलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पर पुट वाले आ गए उनका ऐसे सेलेक्ट कर दिया, फिर कॉल वाले आ गए उनका ऐसे सेलेक्ट कर दिया, समझ रहे हो। तो ये पूरी साइकोलॉजी मार्केट इसी रेंज में जो है चलता रहा। सबके यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ऑप्शन बायर का पैसा बना ही नहीं है। निफ्टी में अगर किसी ने काम किया तो लास्ट में मोमेंटम ये ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट भी ऐसे नहीं दिया, डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ, देखो किसी ने अगर कॉल ऑप्शन में यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे कॉल ऑप्शन खरीदा है तो उसको पहले स्टॉप लॉस हिट किया, यहाँ तक का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर मोमेंटम आया। तो इतने आसान नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाना, आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगी, ठीक है। निफ्टी में आज हमारी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है और ऐसी ट्रेड तो हम वैसे भी नहीं लेते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट प्लेयर भी होते हैं या फिर नई बाइंग भी आती है, तो देख लेते हैं। निफ्टी में आज हमारी कोई भी ट्रेड नहीं थी। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमने आज इस तरीके से काम किया है, 2 ही ट्रेड ली थी। मैं आपको अपनी पोजीशन बता देता हूँ, जस्ट मिनट। उससे पहले आप टेलीग्राम, यानी कि टेलीग्राम की लिंक में डाल दूंगा, वो आप उसको जो है सब्सक्राइब कर लेना या फॉलो कर लेना। डेली लेवल्स आपको उसी में जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। ये लेवल से आपको मैं बताता हूँ, ये जो वाले यहाँ पर मार्केट ने एक बार रिएक्शन का आया, फिर दूसरा रिएक्शन का आया, फिर यहाँ पर कुछ देर फंसा रहा, फिर यहाँ से फिर गया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको डेली टेलीग्राम पे स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। आप वहाँ पर जाकर के सुबह ज्वाइन कर सकते हैं और अपने लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मैंने निफ्टी में भी ये लेवल्स मैंने दिए हुए थे, ठीक है। यहाँ पर मार्केट पूरा ये देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर रिजेक्शन खाया, फिर सपोर्ट लिया, ठीक है। अभी पोजीशन आज के दिन में बनी है, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट मिनट। पहली पोजीशन हमने बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन लिया, इसमें हमारा 3600 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, यानी कि पहली पोजीशन तो हमारा ये था 45,100 का पुट जो हमने स्टार्टिंग में लिया तो उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ। सेकंड पोजीशन हमने जो 44,500 का कॉल ऑप्शन लिया तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया छोटा सा। तो हम ओवरऑल जो हम आज लिख लें वो प्रॉफिट में ही लिख लें, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेडिंग सीखने 3600 यानी कि 3000 के करीबन हमारा आज के दिन प्रॉफिट हुआ। इस तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए लाइक सब्सक्राइब सब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।